सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई अनबॉक्सिंग लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग की। ये पार्सल आया है आज जीके कार्ड की तरफ से, दिख रहा होगा यहाँ से, और डिलीवरी कुरियर से मुझे मिला है। प्राइस इसमें मेंशन है 1600 रुपये। 1600 रुपये 1600 रुपीज़। क्या है इसमें, देखते हैं कहाँ से ओपन किया जाए इसे। यहीं से ठीक रहेगा। करते हैं कट, इसको करते हैं ओपन बॉक्स को। कल ही में मैंने नागायण का एक अनबॉक्सिंग किया था, संजय गुप्ता जी वाला जो कलेक्टर एडिशन आया था। 4200 रुपये उसकी MRP थी, और मोस्ट कॉस्टली अनबॉक्सिंग या मोस्ट कॉस्टली कॉमिक्स में से एक है वो। आज तो ऐसा कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या है इसमें, कौन सी कॉमिक्स मंगवाई थी। इस पार्सल में देख लेते हैं। ऊपर का पॉली बैग रिमूव हो चुका है, ठीक है, कर दिया इसको रिमूव। अंदर एक और प्रोटेक्टिव ये गत्ता सा लगा हुआ है। ओह, कैंची गलती से गत्ते में जा सकती थी, ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी कॉमिक्स वगैरह डैमेज ना हो जाए। केयरफुली करना पड़ेगा इस काम को। करते हैं अभी, ये इजीली हो जाएगा। वही गया समझो। कल की अनबॉक्सिंग में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा था, उसकी पैकेजिंग भी बड़ी शानदार थी। हो गई है अनबॉक्सिंग। अंदर एक बुक नज़र तो आ रही है, कुछ कॉर्नर वगैरह मुड़े हुए भी हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, अलग अलग साइज़ के अगर प्रोडक्ट होते हैं कॉमिक्स बुक के मामले में, तो ना चाहते हुए भी वो डैमेज हो ही जाते हैं। तो ये कुछ दिखा देता हूँ। शक्ति रूपा का वेट था काफ़ी समय से। यहाँ से देखिए थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी लग रही है, मज़ा नहीं आया इसमें। कोई नहीं, करेंगे इसको। देखते हैं क्या क्या है इसमें और क्या चीज़ें हैं। और है इसके अंदर डोगा का पूरा सेट, जो लेमिनेशन से कवर है पूरी तरीके से। तो काम करेंगे इसको एक इसके बाद के में रख लें, क्या करें, चलिए देखते हैं। पहले शक्ति रूपा की बात की जाएगी। ये थर्मोकोल से हैं, कुछ हटा देंगे इनको। बॉक्स में कुछ बाकी नहीं रहा, नहीं है कुछ भी बाकी। देखते हैं इसमें क्या है। ये है एक नोवेल्टी, जो कि कैलेंडर होगा, शायद शक्ति रूपा के साथ मिला था। तो शक्ति रूपा कॉमिक्स आई तब ये कैलेंडर दिया गया था। ये भी थोड़ा सा डैमेज हो गया है। कैलेंडर में जो आर्ट हैं वो ध्रुवोदय वाली आर्ट आपको देखने को मिलेगी। ध्रुवोदय भी यहीं रखा हुआ है, तो इसे दिखाना पॉसिबल है। ध्रुवोदय जो सुपर कमांडर ध्रुव के प्रथम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शुरुआत प्रथम से ही एक बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो प्रथम जो है ना, 25 कॉमिक्स का एक कलेक्टर एडिशन निकाला गया था, उसका ओमनीबस है, या ओमनीबस या बॉक्स सेट बोलूँगा ध्रुवोदय। ये देखिए इस सीन को रिक्रिएट किया गया है यहाँ पर। तो इसके अंदर देखिए आपको यही आर्ट मिलेगा। ये आर्ट वहाँ से लिया गया है, ध्रुवोदय वॉल्यूम 5 से। उसके बाद में ये आर्ट लिया गया है ध्रुवोदय वॉल्यूम 4 से। रिक्रिएटेड आर्ट है खुद अनुपम सिन्हा जी का, तो यही आर्ट है, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। वॉल्यूम 4 है ये ध्रुवोदय का। और इसके अलावा ये है ध्रुवोदय का वॉल्यूम 3, रिक्रिएटेड है, अनुपम जी ने ही ओल्ड वर्क बनाया था, अनुपम जी ने ही रिक्रिएट किया है। तो शक्ति रूपा एक अनएक्सपेक्टेड प्लेजेंट सरप्राइज़ था। काफ़ी जल्दी इसको रिलीज़ कर दिया गया, और इसलिए नोवेल्टी के साथ में ये देना पॉसिबल हो पाया। और ये भी लिमिटेड ही क्वांटिटी में अवेलेबल थे। बाद में जो सेलर से, पब्लिशर से ये हमको एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये भी जो है लिमिटेड क्वांटिटी की वजह से ही दिए गए हैं। बाद में जिन्होंने ऑर्डर किया उनको ये नहीं भी मिले थे। खैर, तो मुझे प्राप्त हो गया है ये। अब बात करते हैं शक्ति रूपा के बारे में। ठीक है, करते हैं इसके बारे में बात, और इसको रहने देते हैं फ़िलहाल। डोगा वाला का थोड़ा अलग कर लेंगे, और अभी इसको मैं एच रहने देता हूँ। नेक्स्ट में देखेंगे इसको, फिजिकल फ्लेवर पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा थीम चेंज हो जाएगी। शक्ति रूपा की अगर मैं बात करूँ तो सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज़ है, अनुपम सिन्हा जी ने बनाई है। सीरीज़ 2018 से लेकर के 20 तक उन्होंने काम किया था इस पर। समय समय पर इसके पैनल भी शेयर किए थे।
सुपर कमांडो ध्रुव की बाल चरित सीरीज़, जो कि काफ़ी फेमस सीरीज़ है, और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मिल जाएंगे इसके। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का एक रिप्रिंट है। देखिए ग्लिटरी सा अपीयरेंस है इसका, ग्लोसी सा। एंड गेम, जो कि 6th पार्ट है बाल चरित सीरीज़ का। सुपर कमांडो ध्रुव के मैटरनल ओरिजिन की स्टोरी को खंगाला गया था एंड गेम में। बहुत ही सक्सेसफुल और शानदार सीरीज रही थी अपने आप में। बालचरित का कलेक्टर एडिशन सबसे कॉस्टली कलेक्टर एडिशन में से एक आया था, 2200 रुपये प्राइस था उसका संजय गुप्ता जी की तरफ से। वो उसका भी अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह सब अवेलेबल है, और उसका भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड था, एक सेट कर दिया था कि भाई ये प्राइस होगी। उसका स्टैंडर्ड तोड़ा फिर मनोज गुप्ता जी के इस 3300 रुपीज़ के बॉक्स सेट में, जिसको ओमनीबस कहा गया। 25 कॉमिक्स का ओमनीबस था, ये दिख रहा होगा आप, ये इसी में है ओमनीबस में। और इसके बाद मैंने कल ही अनबॉक्स किया था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के नागायण बिग साइज़ में। ये इसकी प्राइस पहले प्रस्तावित थी 5000 रुपये, लेकिन फिर 4200 रुपये प्राइस करी गई इसकी। देखिए, तो ये सबसे कॉस्टली में से एक है, काफ़ी हैवी भी है एक हाथ से उठाओ तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे। तो अब 3rd नंबर पे आ गया है बालचरित का कलेक्टर एडिशन। तो बालचरित के बाद की स्टोरी कंटिन्यू होती है शक्ति रूपा में। इसके पैनल समय समय पर शेयर किए गए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें कभी देखने को नहीं मिला। 14 दिसंबर 2020 में जब राज कॉमिक्स के संस्थापक जो थे राजकुमार गुप्ता जी, उनका देहांत हुआ, उसके बाद में सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए जिन पे उस समय काम चल रहा था, और कुछ लीगल इश्यूज़ थे, उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट तो नहीं आए। लेकिन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन जब अलग हुआ, तो उसके बाद में हमको उनके नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, हालांकि वो भी सब सीरीज़ हैं, तो काफ़ी इशू था इसमें भी। कल महानागायण में मैंने आपको एक कुछ पैनल शेयर किए थे, देखिए ये आप देखिए महानागायण, इसके बाद का जो कॉमिक्स सीरीज आने वाला था, उसके भी 2 पार्ट का कवर पेज बन चुका था। देखिए ये संजय गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन देखने को मिलता है। तो और भी महानागायण के कुछ और पैनल हैं, शायद अंदरूनी पृष्ठ दिखा देखिए, महानागायण के अंदरूनी पृष्ठ भी इसमें दिखा रखे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इन पार्ट्स पे काम होना बंद हो गया था, कोई न्यूज़ नहीं देता था। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की टीम हो, चाहे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम हो, इन प्रश्नों के उत्तर देने से वे सभी बचते थे। और एकदम से सडनली ये अनाउंस हुई, 2 दिन के अंदर सेलर्स के पास भी पहुंच गई। उसका कारण शायद ये रहा होगा कि इसका लीगल इशू जो भी सोल्व हुआ, तो उसकी तो मुझे तो कोई जानकारी है नहीं किस प्रकार के लीगल इश्यूज़ होते हैं, पर उसमें शायद ये हुआ होगा कि जो है जब राज कॉमिक्स के विभाजन से पूर्व जितना काम हो गया होगा, अब जितना काम हो गया होगा मतलब कि शक्ति रूपा में देखिए 2 पार्ट्स की फ्लैट कलरिंग हो गई थी, इफ़ेक्ट्स डालने बाकी थे, इंकिंग हो गई थी, और उसके अलावा जो है लास्ट जो पार्ट था उसकी पेंसिलिंग कंप्लीट हो गई थी। तो ये काम हो गया था। अब इसके बाद में अगर मनोज गुप्ता जी मान लो इसका प्री ऑर्डर लगाते शक्ति रूपा पार्ट 1 का, तो उतनी देर में तो मनीष गुप्ता जी और जो संजय गुप्ता जी भी इसका पार्ट 1 अनाउंस कर देते अलग अलग कलेक्टर एडिशन में, या जो भी है, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिशन होता। तो कुछ बिना इन्फॉर्मेशन के सीधा ही इसको रिलीज़ कर दिया गया, सीधा ही प्री ऑर्डर नहीं, सीधा ही प्री ऑर्डर आ गया कि 2 दिन के अंदर जो है सेलर्स को मिल जाएगी। और मुझे मेरे फ्रेंड है नलिन अवस्थी जी, वो भी काफ़ी बड़े फ़ैन हैं अनुपम सिन्हा जी के, और महानागायण और शक्ति रूपा का उनसे ज़्यादा वेट किसी को नहीं होगा। तो उन्होंने सीधा लिंक शेयर किया कि शक्ति रूपा आने वाली है, आ गई है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने जब किया तो सीधा ऑर्डर ही कर दिया था। खैर, तो शक्ति रूपा फिलहाल हमारे हाथ में है। 3 पार्ट की सीरीज़ होने वाली थी, 96 पेज की सीरीज़। जैसे कि जो बालचरित की जो सीरीज़ थी, ये एंड गेम तो खैर 160 पेज का है, अदरवाइज इससे पहले के जितने भी पार्ट थे वो 96 यानी कि 96 पेज का एक पार्ट था। वही पैटर्न फॉलो करते हुए अनुपम सिन्हा जी ने इसको बनाया होगा उस समय, और उस समय इसका साइज़ रेगुलर साइज़ ही रखा गया था। पर अब क्योंकि बिग साइज़ ही कॉमिक्स का प्रचलन है, तो बिग साइज़ में इसको प्रिंट किया गया। और जब महानागायण, मैं 12 नागायण पे आ जाता हूँ, सॉरी। तो जब ये नागायण बाय संजय गुप्ता जी अनाउंस की गई थी 5000 के प्राइस के साथ में, या 4200 रुपीज़ की प्राइस के साथ में, देखिए विद बॉक्स सेट के शानदार लग रही है। तो जब ये नागायण अनाउंस की गई थी, इसके प्री ऑर्डर्स लग रहे थे, तो इसको टक्कर देने के लिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम ने ओमनीबस अनाउंस कर दिया था। ये इसको टक्कर देने के लिए भाई सेम टाइप का प्रोडक्ट, हालांकि काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद जब रिलीज़ हो गया, तो रिलीज़ के बाद में हमें वेट था नागायण की रिलीज़ होने का। तो लोग 2 टाइम पे प्री ऑर्डर लगाते हैं, एक तो जब कोई चीज़ अनाउंस होती तब, और दूसरा जब वो रिलीज़ होने वाली थी तब। तो हमने ये भी ट्राई किया, तो इसके जवाब उन्होंने इससे दिया। जैसे ही वो रिलीज़, उसका कोई इवेंट हुआ था, एक 17 लोगों को इन्वाइट किया गया था, काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ था इंटरनेट पे। उसी समय उसी पीरियड में उन्होंने शक्ति रूपा रिलीज़ करी, तो सारा का सारा जो सबका अटेंशन इसी पे चला गया था। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इसको रिलीज़ किया गया। बिग साइज़ में है, अच्छा लग रहा है ये। अनुपम सिन्हा जी का काम, और सबसे बड़ी बात है कि ये सीरीज़ किसकी पड़ी भी नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्रेश सीरीज़ है। वरना अब तक जो भी प्रिंट्स आ रहे हैं, रिप्रिंट्स आ रहे हैं, कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, वो सभी पड़ी हुई सीरीज़ के आ रहे हैं। नई सीरीज़ बहुत मुश्किल से आ रही हैं, आ भी रही हैं। तो पहला पार्ट रिलीज़ हो गया, फिर 6-7 महीने कोई शुद्ध नहीं, इस तरीके से आ रहा है।
तो ये है शक्ति रूपा यथारूप। क्या स्टोरी होगी कुछ नहीं पता, वरना मैं अगर नागराज और ध्रुव की पुरानी कोई कॉमिक्स मंगवाता हूँ, इवन नागायण की मैंने बात की, कल 1 घंटे का वीडियो बन गया था। कारण ये था कि ये स्टोरी पड़ी हुई थी, काफ़ी एनालिसिस कर चुका था, ये मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू स्टोरी होगी। प्राइस इसका रखा गया है 1100 रुपये। साइज़ इसका 7 वाला है, बिग साइज़ में है, और 300 के करीब पेज होंगे। 96 पेज आप देख लीजिए, एक कॉमिक्स में 96 पेज होंगे, तो 104 पेज, 104 कहाँ से काउंट किए इन्होंने? अच्छा, इन पेंसिल वालों को भी काउंट कर लिया, वरना 96 होंगे। देखिए, क्योंकि 14 से शुरू हो गया, 104 जा रहा है, तो 100 हुए। इस तरीके से देखिए 104 पेज का पहला पार्ट, उसके बाद में दूसरा पार्ट, फिर ऐसे 100 के करीब पेज होंगे, रफली ले लेते हैं, और उसके बाद में जो है ये इस तरीके की पेज। और इसमें ना ये मुझे तो लगा कुछ लगा हुआ तो नहीं, दाग दाग से लग रहा था इधर। ये थोड़ी इसी एंशियंट टाइप की फीलिंग होती है ना, ब्राउन ब्राउन से पेज होते हैं, जैसे कि ये जो बाजीराव मस्तानी पद्मावत वगैरह में जो युद्ध के दृश्य होते हैं, वो उसको थोड़ा सा इस तरीके की फील में ले लेते हैं। तो यही उसी थीम को फॉलो करते हुए इसमें भी उसी कलर के पेज यूज़ किए गए हैं। तो इसमें लॉजिक ये रहा कि 3 पार्ट अनुपम जी बना चुके थे, और जैसे ही मनोज गुप्ता जी की टीम को जो भी लीगल इशू क्लियर हुए, तो उन्होंने क्या बोला कि अब करें क्या। उनके पास 2-3 ऑप्शन थे कि पहला पार्ट रिलीज़ कर दें, दूसरा पार्ट रिलीज़ कर दें, पहले पार्ट के पीरियड लगा लें, फिर उसकी कलरिंग कर दें विद स्पेशल इफेक्ट्स, देन सेकंड का पीरियड लगा लें, और इतनी देर में जो है इसकी इंकिंग कंप्लीट हो जाए, फिर फ्लैट कलरिंग और फिर इफेक्ट्स क्लियर हो जाए। पर उसमें कंपटीशन और लीगल इश्यूज़ के आने की वजह से उन्होंने सीधा अनाउंस कर दी। उन्होंने लॉजिक ये दिया था कि भगवत गीता एज इट इज़ जो आती है सलीला प्रभुपाद की, तो बोले वो लाइब्रेरी में देखी तो उससे इंस्पिरेशन मिला यथारूप का। मैं आपको बोलूँ ना, इसकी शायद कुछ इंकिंग भी हुई थी। ये जो सीन है, ये इसका इंक्ड वर्जन मैंने देखा हुआ है, इसका इंक्ड वर्जन देखा हुआ है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा थर्ड पार्ट को एज इट इज़ छोड़ ही दिया गया। तो उन्होंने क्या करा, यथारूप का वो वर्ड यूज़ करके, तो उन्होंने बोला जैसा बना हुआ है ना अनुपम सिन्हा जी का, उसको आप एज इट इज़ प्रिंट कर दो, बस इसमें कैप्शंस लगा दो तो स्टोरी पूरी हो जाए। तो उसमें 2-3 चीज़ें प्लस पॉइंट ये है, पहला तो कि ये बिग साइज़ में है। मुझे लगता नहीं कि जिस समय अगर ये 2020 या उससे पहले आया होता तो बिग साइज़ में मिल पाता। दूसरा, कंप्लीट है, तीनों पार्ट एक साथ डाइजेस्ट के रूप में है, कोई हार्ड बाउंड एडिशन नहीं है, और ये इसका प्लस और माइनस दोनों ही है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो नई कॉमिक्स आ रही हैं बिग साइज़ में, सर्प सत्र, सर्प द्वंद्व मनोज गुप्ता जी की तरफ से आई हैं, या अदर जो कॉमिक्स आई हैं, तो उससे जस्टिफाइड प्राइस रखा गया है, पर उससे जस्टिफाइड होना नहीं चाहिए था। कारण ये है कि जो है उनमें इफ़ेक्ट होते हैं, कलरिंग, काफ़ी चीज़ें होती हैं। खैर, मैं आपको दिखा देता हूँ जो न्यू रिलीज़ थी अनुपम सिन्हा जी की, इसके बाद में मनोज गुप्ता जी की पब्लिकेशन है, सर्प सत्र। ये काफ़ी फेमस हुआ है, इसको सर्प सत्र का साइज़ ही बोलते, देखो सेम साइज़ में। इवन नागायण का जो मैं कलेक्टेड एडिशन बात कर रहा था वो भी इसी साइज़ में। तो सर्प सत्र वगैरह में क्या है कि 48 पेजेस के 200 रुपये लिए गए हैं 48 पेज के, पर उसमें देखिए आपको ऐसे ग्लोसी पेजेस मिल जाते हैं, इंकिंग मिल जाती है, कलरिंग, मतलब कंप्लीट एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बहुत फेमस सीरीज़ थी, और अगर ये अगर प्रॉपर वे में पेंसिलिंग वगैरह होती ना, तो इसको कम से कम है ना 10 पार्ट में निकालते ही है। 48 पेज हिसाब से करते हो, 7-8-10 पार्ट होते हैं, और धीरे धीरे मार्केटिंग करके प्राइस बढ़ा के इसको रिलीज़ किया जाता। तो जो उसको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी में इंटरेस्ट होता है, उसके लिए सीधा पूरा 3 पार्ट एक साथ रिलीज़ कर दिए गए 1100 रुपये की प्राइस में। तो उस तरीके से कुछ जस्टिफाई करते, कुछ नहीं कर पाते। पर मैं बोलता हूँ, अगर ये संजय गुप्ता जी की तरफ से यदि आई होती है ना विद ये इस तरीके की करेक्टर एडिशन वगैरह बन करके, तो काफ़ी कॉस्टली आती है, और अभी भी आएगी। संजय गुप्ता जी ने बोला था कि ये है ना पूरे कलरिंग के साथ आएगी। तो इसका सम ये है, जो समरी ये है, सबको पता भी होगा, काफ़ी लोगों को पता ही होगा पहले से, कि 2 पार्ट में फ्लैट कलरिंग है, विद इफेक्ट्स नहीं है। अदरवाइज जो है कलरिंग के बाद में इफेक्ट्स डाले जाते हैं, तो आजकल क्या आपको ऐसी कलरिंग देखने को मिलती है विद स्पेशल इफेक्ट्स, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं तीनों पार्ट के नाम बता दूँ, मैं 12 ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। स्त्रीभू फर्स्ट पार्ट का नाम है, सेकेंड पार्ट का नाम है सिंधुनाद, और थर्ड पार्ट का नाम है मृत्यु रूपा। तो स्त्रीभू और सिंधुनाद में पेंसिलिंग भी है, इंकिंग भी है, और फ्लैट कलरिंग है, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। और मृत्यु रूपा में जो है सिर्फ और सिर्फ पेंसिलिंग है, उसमें कोई इंकिंग नहीं है, कोई कलरिंग वगैरह नहीं है। लेकिन अनुपम सिन्हा जी की स्केचिंग काफ़ी आई कैची लगती है मुझे, तो मतलब वो अपनी अपनी चॉइस की बात है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग, तो मेरे लिए तो फिर परफेक्ट, मतलब तुरंत ही मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। तो इसमें कई तरह के विचार निकल के आते हैं, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि एक साथ मिल गई, कंप्लीट स्टोरी आपको मिल गई है, वरना इसमें बहुत वेट करना पड़ता। अगर मैं सर्प सत्र या नाग प्रलय वगैरह की बात करूँ तो 1-1 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, और बिग साइज में हमको मिली है। इसमें सिंधुनाथ जो कॉमिक्स है, इसमें कोई कैरेक्टर भी होगा शायद। तो जो PV सिंधु जो थे, हमारे स्पोर्ट्स जो पर्सन है लेडी, उनसे इंस्पायर थे अनुपम सिन्हा जी। उनका भी उन्होंने इंसिडेंट शेयर किया था उस समय जब वो खेल रहे थे। वो उनसे इंस्पायर्ड एक सुपर हीरो बनाना चाहते थे, पर बात पहुंच नहीं पाई। पर इसमें है वो कैरेक्टर, शायद यही होगा, चेक करना पड़ेगा वो कौन सा कैरेक्टर था।
तो सिंधु नाद वर्ड वहीं से आया होगा, ठीक है। काफ़ी हैवी बुक है, पहले पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी का कोई आइडिया नहीं है। बालचरित जहाँ से ख़त्म हुई थी ना, जस्ट वहीं से इसकी स्टोरी शुरू होती है। और इसमें जो लास्ट का जो है ना, कुछ पेंसिलिंग देखिए पैनल शेयर किए गए, तो अनुपम सिन्हा जी की क्या टाइट पेंसिलिंग है, मतलब वरना इंकिंग और कलरिंग के बाद चीज़ें उभर के आती हैं, बहुत अच्छी बनी है ये हैं क्रेडिट्स। स्टोरी एंड आर्ट अनुपम सिन्हा, कथा व चित्र लिखा था पहले, इंकिंग जगदीश कुमार जी, कलर कैलीग्राफी, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कलर राज कॉमिक्स टीम, इस पर बवाल हुआ था कि भाई कौन है वो टीम जो फ्लेट कलरिंग करती है। ये हमारे मनोज गुप्ता जी हैं। राजपृष्ठ पहले दिया गया है, पढ़ेंगे इसको भी। पेंसिलिंग के काफ़ी वर्जन, स्त्रीबू के पात्र का परिचय, तो हालांकि हाँ थर्ड पार्ट जो है उसको पेंसिल में रिलीज किया गया, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ इसको एक अच्छा कलेक्टर एडिशन बनाता है, मतलब अगर इसमें कलरिंग वगैरह सब होती तो। खैर मेरे लिए तो ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है मेरे लिए, पढ़ा जाएगा इसको। बिल्कुल बालचरित के बाद वाली फीलिंग आने वाली है। इंकिंग किसकी है इसमें फर्स्ट 2 पार्ट्स में, वो देख लेता हूँ मैं। जगदीश कुमार जी की है क्या? जगदीश जी की, ठीक है, ओके। इंकिंग जगदीश कुमार जी की है, जगदीश कुमार जी की आ रही थी उस समय, ठीक है। और ये ना ये घोड़े हैं इस तरीके की, ये तो मैं देख चुका हूँ 18 से, मतलब मैं अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क फॉलो करता था, तो ये सीन भी देखने को मिला था, और प्रमोशन में भी ये सीन यूज़ किया गया था ध्रुव का। तो पढ़ करके ही इसके बारे में कोई चर्चा की जा सकती है। अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनी गई नई कॉमिक्स है सुपरकमांडो ध्रुव की, जो बिग साइज देखने को मिली है अपने लिए, तो नहीं है, अभी रिलीज नहीं हुई थी, ठीक है। फ्लैट करने में थोड़ा सा अलग फील आता है। और लास्ट का पार्ट, अब ये 2 तरह की व्यू निकल के आते हैं, कई लोगों को बहुत पसंद आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, कि भाई लास्ट का पार्ट जो है पूरा पूरा पेंसिलिंग में, पर पेंसिलिंग भी बहुत हाई लेवल की पेंसिलिंग है। और ये ना ऐसा लगता है कॉफ़ी से गिरी हो, चाय से गिरी हुई, ऐसे दाग लग रहे हैं ये, शुरू में मुझे ऐसा लगा था, पर पेपर की थीम ही वो रखी है जो पेंसिलिंग को थोड़ा सा अच्छा लगे। खैर कैप्शन है, मतलब स्टोरी पूरी है, और निश्चित रूप से कई वेरिएंट आएंगे। अभी अनुपम सिन्हा जी है ना, इसके लास्ट के पार्ट के भी कवर शेयर कर रहे हैं, आई एम सॉरी। अब वो कैसे आएंगे, कौन लाएगा, उस पर किसका राइट होगा, मनोज गुप्ता जी और लाने वाले हैं अलग अलग पार्ट्स, या संजय गुप्ता जी लाने वाले हैं कि दोनों लाने वाले हैं, देखते हैं इन फ्यूचर क्या देखने को मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके तीनों पार्ट हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे विद स्पेशल इफेक्ट्स। देन मुझे लगता है तीनों पार्ट के अलग अलग कलेक्टर एडिशन भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, और संजय गुप्ता जी की तरफ से इस तरह के कुछ ग्रांड रिलीज़ देखने को मिल सकती है, पर 3000 रुपये से कम नहीं होगा इसका प्राइस, पूरी विद इफेक्ट देखने को मिलेगी, उसको भी लिया जाएगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ठीक लग रही है मुझे तो। लास्ट का पार्ट थोड़ा सा बस ये है कि कलर वगैरह के बिना देखने की आदत नहीं है, प्लस बिग साइज़ में, तो पढ़ेंगे इसको, पढ़ करके रिव्यू लाया जाएगा इसका। फिलहाल तो कोई ऐड वगैरह इसमें है नहीं, लास्ट पार्ट में सिर्फ प्रेम ग्रंथ सीरीज़ का ऐड है, ये भी एक कारण रहा होगा। प्रेम ग्रंथ सीरीज़ जो है रिलीज़ होने वाली है, अब अनुपम सिन्हा जी काम कर रहे हैं उस पर, और 2022 को बाय द वे सुपर कमांडो ध्रुव ईयर घोषित किया गया है। यहाँ पे कैलेंडर वगैरह पढ़े तो होंगे, दिख नहीं रहे होंगे, ये दबा हुआ साहब है, तो कैलेंडर वगैरह हैं, ईयर घोषित कर दिया है। सुपर कमांडो ध्रुव का ओमनिबस हमारे सामने आया है, ये तो प्रेम ग्रंथ सीरीज रिलीज हुई थी, तो उससे पहले की है ये स्टोरी, मतलब पहले बालचरित, फिर शक्ति रूपा, फिर प्रेम ग्रंथ। उस लिहाज से कई मामलों में ये रिलीज जस्टिफाइड भी हो जाती है। प्राइस का तो खैर देखो डिबेट रहता ही है, पर यह है कि कंप्लीट स्टोरी आपके हाथ में है, आप इसके बाद नेक्स्ट चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, और बाद में इसके कलेक्टर एडिशन तक जा सकते हैं। जैसे कि चाहे हम ओमनीबस की बात करें सुपर कमांडो ध्रुव के, या आप नागराज के युगारंभ की आप बात कर लो, चाहे आप नागायण की बात कर लो, रिलीज़ के 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद, 20-20, 40-40 साल बाद हम उनके कलेक्टर ले रहे हैं, तो ये उस तरीके से होगा कि पहली बार में आपको स्टोरी पूरी मिल गई है, आप उसको एंजॉय करिए, उसके बाद में टाइम लेकर के वो बढ़िया सा कलेक्टर लाते, तो आप उसको अगर कलेक्शन रखना चाहते हो उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से अनबॉक्सिंग प्लस थोड़ा सा डिस्कशन हो गया है। इसको मैं सोचता हूँ एक नए वीडियो, फ्रेश वीडियो में इसको लेता हूँ, तो ये पूरा उसको इफेक्ट नहीं करेगा, और ध्रुव का जो है ना वो हटा भी दिया जाएगा ऐसे। तो इसी के साथ मैं अभी विराम लेता हूँ। फिलहाल तो कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इतना मैं बताऊँगा कि संजय गुप्ता जी के प्रोडक्ट ना, कुछ प्रोडक्ट वास्तव में इंप्रेस कर जाते हैं। नागायण ने सच में इंप्रेस किया, इसको है ना काफ़ी साधारण लुक दे रहा है, एटलीस्ट इसको थोड़ा हार्ड बाउंड निकल जाता ना थोड़ा सा, क्योंकि थिकनेस काफ़ी है, आप देख सकते हैं 304 पेज हैं इसमें, तो इसको देख के वो फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब अच्छी बाइंडिंग फील नहीं हो रही है। हालांकि पढ़ा तो जाएगा इसको, तो एक बढ़िया बाइंडिंग मिल जाती तो बढ़िया रहता। नोवेल्टी भी नहीं मिली थी, ये भी पब्लिशर्स जो सेलर्स वो बोल रहे थे कि भाई ये होगा तो मिल जाएगा, फिर मुझे तो मिल गया। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में डोगा वाले सेट को देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।